के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो होता है कि दिमाग को शांत बनाए रखें। क्या बनाए रखें? और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर भूलती नहीं। रटी हुई चीजें क्या हो जाती हैं? भूल जाती हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्रश्नों को रिवाइज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट और प्रश्न में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको प्रश्न बार बार पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या करना होता है? एक बार पढ़ना होता है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसको एक बार ठीक से देख लिया, दिमाग में आपके चला गया वो, और आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी होती। तो गजनी में हुआ था क्या था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गए थे आमिर खान साहब, ठीक है ना। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है, ये बहुत ही कॉमन है। ऐसा नहीं कि आप अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं। चाहे किसी भी एग्जाम का टॉपर हो, चाहे कॉमन हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होता है कि पढ़ाई करते वक्त कोशिश करो कि पढ़ना एक ही बार पढ़े, 10 बार ना पढ़ना पड़े। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, उतने समय कुछ और पढ़ लोगे। तो वो कैसे पढ़ सकते हो? उसका सबसे बड़ा तरीका है कि पहले बार में ही कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। किसको पढ़ लो? कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। तो एक बार में जब पहली बार में आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो अब उसके बाद हल्का फुल्का रिवाइज करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आपने बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, आपने चीजों को रटने की कोशिश की है, तो वो धीरे धीरे कभी भी वो लॉन्ग मेमोरी में नहीं जाता। हमेशा किस में जाता है? वो शॉर्ट मेमोरी में। किस में जाता है? राहुल और लाइट ऑन कर दो, सब पीछे का लाइट चले जाओ, उधर से ऑन कर दो। शॉर्ट मेमोरी किस में जाता है? तो चूंकि हम लोग इन सारी परीक्षाओं से गुजरे हैं, तो इस चीज को हम बहुत भली भांति समझते हैं। ठीक, कोई भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट या फैक्ट, यही 2 चीज पढ़ाता है। अगर वो स्वयं कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, और स्वयं अगर फैक्ट पढ़ा है तो फैक्ट पढ़ाएगा। लेकिन अगर अच्छा टीचर, मैं उसको मानता हूं कि टीचर अच्छा वो है जो स्वयं भी 2-4 एग्जाम दिया हो, स्वयं भी परीक्षा पास किया हो। अगर मान लीजिए मुझे आपको सिखाना है कि बेटा गंगा नदी में कैसे तैरते हैं, समुद्र में कैसे तैरते हैं, स्विमिंग पूल में कैसे तैरते हैं, तो हमें स्वयं भी कुछ दिन तैरने का समय उसमें देना चाहिए। कुछ दिन हम भी तैरे हों, तभी हम आपको अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं। हम कभी जिंदगी में तैरे ही नहीं, कभी स्विमिंग पूल आंखों से देखे ही नहीं, और आपको सिखा रहे हैं कि बेटा स्विमिंग पूल में कैसे तैरा जाता। क्योंकि स्विमिंग पूल की तैराई अलग होती है, नदी की अलग होती है, और समुद्र की, तीनों तैराई अलग होता है। क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी स्थिर रहता है, तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। नदियों में फ्लो होता है, तो बस आपको फ्लो के डायरेक्शन को पकड़ना होता है। और समुद्र में जो है घनत्व ज्यादा होता है, तो आप अपने आप ऊपर रहते हैं। तो समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल काम, लेकिन समुद्र की लहरें क्या होती हैं? बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करती। इसलिए समुद्र में अक्सर वहीं तैरा जाता है जहां पे ऊंची ऊंची लहरें ना आए। जैसे इंग्लिश चैनल, क्या है नाम सुना है ना, लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं। तो इंग्लिश चैनल क्यों क्रॉस करते हैं? क्योंकि वहां पे लहरें ऊंची ऊंची नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट है, तो जिस व्यक्ति को मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि बेटा स्विमिंग पूल में कैसे तैरते हैं, नदी में कैसे तैरते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और चलो चूंकि मैं तैरा हूं तो तुम्हें दिखाता हूं कैसे तैरते हैं, तो फिर जिंदगी में तुम कहीं भी जाओगे तो डूबोगे नहीं। जैसे एक बार अगर आप साइकिल चलाए हो, तो बुढ़ापे में भी आपको साइकिल मिलेगी, तो साइकिल क्या कर लेंगे? आप चला लेंगे। अगर अच्छे ढंग से आप बाइक चलाना जानते हैं, तो दुनिया की कोई भी बाइक मिल जाए, 2-4 मिनट लगता है क्लच ब्रेक गियर का जो है कॉम्बिनेशन बिठाने में। उसके बाद अपने आप क्या करते हैं? बस सिर्फ यही पूछते हैं कि भैया गियर ऊपर लगता है कि नीचे, तो कहेगा एक आगे बाकी चारों पीछे। बस इससे आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक, कुछ नई गाड़ियों में आया तो कहेगा कि जो पीछे वाला ब्रेक है वो आगे लगता है। आजकल जो नई नई गाड़ियां हैं, तो उसमें जो बैक गियर होता है ना, उसके लिए बैक नहीं करना पड़ता है, उसको जो क्लच को उठा के क्या करना पड़ता है?